कोई भी बिल लाओ मोदी जी, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, पर हाँ, बिल ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस देश का भला हो, यहाँ की जनता का भला हो। हमारे इसमें आपको क्या मतलब भला नहीं दिख रहा है? नहीं, फिलहाल तो हमको पॉलिटिक्स दिख रहा है, भला नहीं दिख रहा। 55 साल में क्या किया है बताइए? 55 साल में क्या किया है बताइए? कुछ भी नहीं किए हैं। सारा भुखमरिया आगे फिर किए क्या? सारा देश बेच दिया वो, क्या किए हैं? मोदी जी कैसे होगा? भारतीय रिजर्व बैंक भी हटना पड़ेगा तब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है नोट में, उसको कैसे बदलिए? तब इन लोग 2 दिन में ठंडा हो। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, प्रवक्ता की तरह बात करें। इंडिया मेरी माँ का नाम है, इंडिया मेरी माँ का नाम है, मेरी देश ही नहीं मेरी माँ का नाम है इंडिया, और मेरी माँ का नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करे मुझे स्वीकार नहीं है। बस नहीं है। 10 साल में क्या दिया बिहार को, आप बताइए तो। नहीं दिया कुछ मैम, तो जरूरी है विपक्ष का भी मजबूत होना, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है कि सरकार को लगाम लगा के रखे, वो हाथी के पीछे ऊँट जो कहते हैं ना, वो लगा के रखे। अभी वक्फ बोर्ड में बिल में जो संशोधन की बात भारत सरकार द्वारा कही जा रही है, घोषणा की गई है, तो इसमें विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष का पहला काम है सरकार के किसी भी कार्य में अगर वो गलत है तो उसका विरोध करना। मेरा कुछ नहीं कहना है सरकार से सिर्फ इतना ही कहना है कि 10 साल जब आप पुनः सत्ता में बहुमत के साथ थे मोदी जी, तो आपने इस बिल के बारे में क्यों नहीं सोचा? पहली बात। दूसरी बात, आप हर ऐसा बिल उस समय क्यों लाते हो जिससे हमारे देश में गतिविधियां गड़बड़ाए? आमतौर पे 4 दिन पहले बांग्लादेश में हिंसा भड़की है, वहां देख ही रहे कि हिंदू भाई बहन को मार रहे हैं, वहां भी उत्पात मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो आपको कुछ दिन तो वेट करना चाहिए। आप 2 महीने बाद ले आते कोई बिल, उस पर अच्छे से चर्चा करते, पर इस समय आप लाते हो जिससे कि देश में उथल पुथल मचे। तो ये गलत नीति है आपकी। और आप कोई भी बिल लाओ मोदी जी, मैं आपको मना नहीं करता हूं, पर हाँ, बिल ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस देश का भला हो, यहाँ की जनता का भला हो। हमारे इसमें आपको क्या मतलब भला नहीं दिख रहा है? नहीं, फिलहाल तो हमको पॉलिटिक्स दिख रहा है, भला नहीं दिख रहा। पॉलिटिक्स ये दिख रहा है कि अभी कुछ दिन पहले से 4-5 मैटर हमारे देश में हुआ, जिसको छुपाने के लिए नई तरह का चीज लाया जाता है। इसमें आप नहीं, इस टॉपिक पे आते हैं ना, मतलब इसमें आपको कोई भला नहीं दिख रहा है? बताइए कोई हमको क्या भला है? बोर्ड में आपको अभी कुछ दिन ये एक जगह का तमिलनाडु का एक बात बता रहे हैं हम आपको, ठीक है? वहाँ पे एक गांव है, ठीक है? वहाँ पे उस गांव पे जाके वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये गांव वक्फ बोर्ड का है। अब वहाँ के लोग ना कानून के पास जा सकते हैं, ना कोर्ट जा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? क्या करें? अगर इसके लिए कोई कानून लेके आ रही है सरकार, तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? बस इसका आंसर। मेरा एक सीधा सा कहना है कि ऐसा कोई इंसान पागल नहीं है जो किसी दूसरे के जमीन को कहे कि ये मेरी जमीन है। नहीं, ये बात तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचिरापल्ली, हाँ, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वहाँ ऐसा मैटर हो चुका है। वहाँ पूरे गांव को, मंदिर वाले जमीन को और पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। नहीं, एक ऐसा ही मामला एक और आया है, एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एक बाप जो है अपने बेटी का शादी करने के लिए अपने जमीन का कागज वगज लेके गया कि ये करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है, जमीन को, तो वो वक्फ बोर्ड, क्या पता चलता है उसको कि वक्फ बोर्ड का वो जमीन है, अब वो कहाँ जाए बताइए? चलिए ठीक है, तो बिल क्या ला रही थी सरकार, ये बताया हम। मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल क्या ला रही थी? पहली बात, वक्फ बोर्ड में अगर कोई जमीन को वो दावा करता है कि ये मेरा जमीन है, लेकिन वो जमीन अगर किसी और का हो, तो आप वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाएंगे उससे फैसला करने के लिए, आप कोई थाना या कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अब जो बिल आ रही है उसके तहत आप थाना जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले था कि महिला को शामिल करना वक्फ बोर्ड की कमेटी में कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब कंपलसरी है। तो महिला को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अगर कंपलसरी है तो इसमें क्या आपत्ति है? महिला को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरी पॉइंट, पहले जो था वक्फ बोर्ड का जमीन को डीएम ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करवाना कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब आपको 1-1 इंच के जमीन का रजिस्ट्री कराना होगा। वो सरकार के इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, उसकी ऑडिट होगी। तो ये सारी पॉइंट है। और एक और लास्ट जो पॉइंट आएगी, वो सबसे पहली बात की, इस देश में कोर्ट से बड़ा कोई कैसे हो सकता है? अगर आप मेरी जमीन पर कब्जा करेंगे, मतलब कि आप मेरी जमीन पर दावा ठोक दिया कि मेरी जमीन है, तो मैं आपके घर क्यों जाऊंगा फैसला करने? मैं डायरेक्ट कोर्ट जाऊंगा। तो पहले ये अधिकार नहीं था ना, लेकिन अब अगर ये बिल पास होगा तो ये अधिकार होगा। और इन्होंने कहा कि अब ये क्यों लेके आए, पहले क्यों नहीं लेके आए? तो अभी जो मानसून सत्र जो चल रहा है, ये इसका एक समय सीमा है, कुछ दिन के बाद ये मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा, फिर आपको विंटर सीजन का इंतजार करना होगा जो दिसंबर में आती है, तो 3 महीना फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा ना। तो ये बिल अभी जेपीसी में डाला गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में,
मतलब जिसमें कि दोनों इंडिया अलायंस और एनडीए के लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जो जरूरी सुझाव होगा देना होगा। तो सरकार अगर उस सुझाव को अच्छी मानेगी तो ठीक है, नहीं तो जैसे वैसे ही पास कर देगी। मैं तो पहले आपको बता दूं कि ये इन्होंने जो कहा, मैं पहले शुरू करता हूं। इन्होंने जो नियम बताया, जो कानून ला रही है सरकार, उसमें एक क्वेश्चन, अगर ये जितना बताया पॉइंट, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? वही तो बता रहा हूँ। हाँ या ना? इन्होंने जो बात कहा, हाँ या ना? पहले वही तो बोल रहा हूं। उसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है किसी के लिए कोई बुरा होने वाला है, तो इसका मैं सपोर्ट करता हूँ, पहला बात। दूसरा बात, इन्होंने बोला मानसून सत्र चल रहा था, भैया सुन ले मेरे भाई, मैंने नहीं रोका आपको, 3 महीना बाद ले आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हमारे देश का माहौल अच्छा नहीं था, पड़ोसी देश का, आप ले आते 3 महीना बाद, कहाँ भागे जा रहा था कुछ, या आपको डर था कि हमारी सरकार गिर जाएगी? मैं ऐसे बात रख रहा हूँ। और इन्होंने एक शब्द जो इस्तेमाल किया, इंडी गठबंधन, इससे पता चलता है कि जैसे ये बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। अरे प्रवक्ता की बात नहीं है, इंडी गठबंधन में क्या बुराई है भाई? इंडी का मतलब वही जो होता है, और गठबंधन ए मतलब गठबंधन। मैंने कहा आप पे कोई इस तरह का हिंदुस्तानी की तरह बात कर रहा भाई, हूं। मैं आप कैसे, आप इंडिया एयरलाइंस, आप इंडिया एयरलाइंस बोलिए ना मेरे भैया। देश का नाम मैं किसी पार्टी को क्यों दूंगा? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने देश का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दूंगा? तो यार ये मैं अपने एक देश का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दूंगा। बस शर्म करिए। इंडिया मेरे देश का नाम है, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, वो तो कभी ओ भाई, जनता पार्टी है, भारत के नागरिक, भारत का नागरिक होता है भारतीय। ये समझ नहीं है लोगों नहीं, मैं अपने देश का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दूंगा। प्रवक्ता की तरह बात न करें। इंडिया मेरी माँ का नाम है, इंडिया मेरी माँ का नाम है, मेरी देश ही नहीं, मेरी माँ का नाम है इंडिया। और मेरी माँ का नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करे, मुझे स्वीकार नहीं है। बस मैं इंडिया एक मिनट है, माँ का नाम स्वीकार है, लेकिन माँ का नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करे वो स्वीकार नहीं है। माँ का नाम स्वीकार है, लेकिन माँ का नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करे वो स्वीकार नहीं है। तो एक हाँ है स्वीकार, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी यूज करनी नहीं पसंद है वो। भैया बात बोलिए। यही लोग थे मुद्दा लाने वाले कि आज के बाद इंडिया नहीं लिखा नहीं, जाए। मैंने नहीं कभी कहा है सब। मैं संविधान में भारत का नाम 2 लिखा हुआ है, हमारे देश का 2 नाम है संविधान में, इंडिया और भारत। तो मैं संविधान के हिसाब से अपने दोनों देश का नाम आता ठीक है। दिखाइए सबूत, उस समय- दिखाइए, मैंने कब अपोज किया है? उस समय सबूत लाइए ना। बोला गया तो जवाब तक अरे तो वो जनता, अरे तो वो कुछ जनता की अभिव्यक्ति का कहते थे, कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मैं संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत है, तो मैं दोनों मानता हूँ। ये कब आया मैटर? जब वो बिल आ रही थी बीजेपी, उसी समय ये भी जाने नहीं संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है। सर, मैं दूसरा रुक जाइए भैया, मैं आप बोलिएगा, मैं रोकूंगा संविधान नहीं पढ़ के आया हूं, आपको, सर। मैं रोकूंगा नहीं मैं आपको, स्टूडेंट लाइफ में संविधान पढ़ के मैं आया नहीं हूं। रोकूंगा भैया को। अरे वो इसका बात कर रहे हैं। अरे हम तो बात हम चला अपने देश का नाम किसी कि पॉलिटिकल मोदी पार्टी को जी बता देंगे। कैसे होगा, भारतीय रिजर्व बैंक भी हटना पड़ेगा तब तो। इंडिया अलायंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है नोट में, उसको कैसे बदलिएगा? अरे तो वो- तब इन लोग 2 दिन में वो ठंडा कोई होगा। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं है, आपकी पार्टी ने वो भारत का बैंक है, तो अपना नाम लिखा हुआ है उसमें, इंडिया एयरलाइंस बना, इंडिया अलायंस। बीजेपी प्रवक्ता, इन पर मैंने अरे रोकूंगा पर आपके मैं पास। जनता हूँ, हिंदुस्तानी जनता हूँ मैं अपने देश का नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने नहीं आपने स्वीकार जो करूंगा। बात रखा उसका सपोर्ट किया, पर जहां आप गलत थे मैंने उसका विरोध किया। हाँ, गलत मैं कहीं नहीं हूँ। तो आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने आपको रोका। मैंने आपकी पार्टी को कभी कुछ नहीं बोला, मैंने इनकी पार्टी को कभी नहीं बोला बरका झुट्टा पार्टी, अरे मैंने मेरी नहीं बोला पार्टी है ही नहीं, मैं जनता हूँ यार। जिनका सपोर्ट करता हूं, मैंने नहीं बोला मैम। मैं तो आप भी ऐसा आरोप ना बोले किसी दल को। अरे मैंने क्या गलत बोला है? इंडी अलायंस में क्या आप शब्द है ये बताइए? इंडी अलायंस में क्या आप शब्द है? मैं तो बोला कि इन्होंने बड़का झुट्टा, झुट्टा तो आप शब्द होता है। इंडी बात है? अलायंस में आप शब्द क्या लेगा आपको भैया भैया? नहीं बोल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की जुबानी है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ अरे भैया। ठीक है, तो मैं नहीं मानता हूँ ना। मेरे संविधान में मेरे देश का नाम लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो मेरे देश का नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करेगा, मुझे नहीं स्वीकार है ये। वो मेरे देश का नाम है। वो अपना पर्सनल राय हो गया उनका। पर्सनली हाँ। वक्फ बोर्ड है, ठीक है, हमको जिन्होंने भैया ने जो भी बात रखा कि ऐसा ऐसा संशोधन हो रहा है, हमको नहीं लगता इससे कोई मतलब है इस देश को। नहीं, मतलब तो है कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अगर मेरे जमीन पर कोई दावा ठोकेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं किसी धार्मिक संगठन में नहीं। वोट की बात ही कर नहीं, आप बोल रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये कहाँ बोला मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत। जो नियम ला रही है सरकार, इससे क्या दिक्कत है? पहले उसका ये तो और अच्छा बात है। पहले उसका रजिस्ट्री नहीं होता था, ऑडिट नहीं होता था, अब उसका रजिस्ट्री भी होगा जमीन का। अरे सुनिए ना, कह रहे हैं। भारत में इंडियन रेलवे और भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन वर्क बोर्ड के पास है। तो वर्क बोर्ड का दायित्व बनता है ना, आप इनकम टैक्स वाले को जवाब दें जमीन आया कहाँ से, आपने इसके चालान भर के इनकम टैक्स दिया या नहीं, आपने इनका सालाना टैक्स दिया या नहीं। मेरा एक ही बात कहना है, देखिए आपको बिल लाना है मोदी जी, हमारे देश में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी इस पे लाइए, हमारे देश में महंगाई कैसे कम होगी इस पे लाइए। भाई तो आप बोल लीजिएगा, मैं बोलूंगा,
ठीक है। मोदी जी, आप इस देश के हित के लिए और क्या क्या करने वाले हैं उस पर बिल लाइए। ये सब कहाँ भागा जा रहा है? कभी भी ला सकते हैं आप। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का आता है कि बीजेपी जो भी बिल लाती है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों लाती है? और भी मुद्दे हैं इस देश में, आप लाओ ना। जब मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का होता है कि 10 साल जब पुनः सत्ता में आते हैं, गठबंधन में थे, 140-41 सांसद को बाहर करके हल बिल पास करा लेते थे। आज क्या उसमें क्यों नहीं करा लिया आपने? एनआरसी का क्या हुआ? अभी तक वो लागू नहीं हुआ, एक नया फिर ले आया झमेला। महिला बिल 229 में लागू। ऐसा मैटर आप क्यों लाते हैं? अब जो देश का अहम मुद्दा है उस पर कुछ कीजिए ना। बेरोजगारी दर 50 साल में सबसे ऊपर चला गया, बताइए। अफसोस की बात है। हमारे इंडियन कहाँ जाएंगे? हमारे भाई बहन कहाँ जाएंगे काम करने? आप लाओ ना इस पे पेपर। ये जो आपको देखिए, बिहार सरकार ने तुरंत लाया 1 करोड़ का जुर्माना, इतने साल की सजा, पेपर लीक पे। आप लाओ ना, मना किया है। इस पे जवाब नहीं निकलता है। फिर वही गुमराह करने वाला बात, कैसा मैटर ला दो इस देश में कि लोग उलझा रहे हैं, सरकार से कोई सवाल ना करे, गुमराह हो। नहीं मतलब सिर्फ जनता को गुमराह बनाया जाता हाँ, मेरा ही मानना है। है। मैंने वो जो बताइए, मैंने जो बात रखा इससे आप सहमत है कि नहीं? बिल्कुल। अगर बिहार सरकार में पेपर लीक पर कानून बना है, वो धीरे धीरे भारत सरकार भी बनाएगी। मैं उसका स्वागत करता हूं। और पेपर लीक पर कानून तो बनना ही चाहिए। विद्यार्थी रात रात भर जाकर पढ़ाई करते हैं सिलेक्शन के लिए, और आप यहाँ पे कुछ पैसों में क्वेश्चन बांट दोगे, वो बेचारे कोटा में जाकर देखिए विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। ऐसा थोड़ा ना, विद्यार्थी के खिलाफ नहीं बर्दाश्त करेंगे हम कुछ भी। हाँ, तो पेपर लीक पर कानून बनना चाहिए। मैं भी अपने प्रधानमंत्री जी को ये अनुरोध करता हूँ, आप पेपर लीक पर एक सख्त कानून बनाइए और उसको नॉन बेलेबल केस में डालिए। उसमें बेल नहीं होनी चाहिए। जब तक वो अपने आप को साबित दोषी या निर्दोष साबित ना हो जाए कोर्ट में, तब तक बेल नहीं होनी चाहिए उसकी। केंद्र सरकार तो क्या है, दूसरे मुद्दा पर एक मुद्दा पर बात किया जाता है, और मोदी जी जो भी उनके पार्टी के साथ में आदमी है, बोला जाता है कि इतना नौकरी देंगे। हर एक मुद्दा पर बात होता है। चुनाव के समय आता है तो नौकरी के बाद बोल देता है कि 20 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। जब वो चुनाव का समय आता तब ये बोला जाता है। उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, जीत हार हुआ, उसके बाद तेसर मुद्दा पर बात किया जाता है, राम मंदिर की बात किया जाता है, ये क्या कहता है, ये हर एक मुद्दा पर बात किया जाता है, मगर नौकरी पर, बेरोजगारी पर एक रत्ती बात नहीं किया जाता है। एक सब बोले, मुझे अफसोस आता है जो 10 साल मैंने बिहार के सांसद जो एक बार 39, पहली बार 34, दूसरी बार 39 गए, पर एक भी बिहार के हित के लिए सवाल तक नहीं किया संसद भवन में। आज मुझे गर्व होता है पप्पू यादव जी पे और मीसा भारती जी पे कि आपने सदन में हाई कोर्ट का मांग तो किया, और खुलेआम मीसा भारती जी ने कहा कि सरकार, बिहार के जितने भी सांसद या सरकार है, अगर आप हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ा है तो इस्तीफा दे दीजिए। 13 करोड़ की आबादी वाला हमारा प्रदेश, एक हाई कोर्ट है मैम, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, कौन देखेगा? रक्सौल से पटना आना पड़ता है लोगों को, सोचिए कितना संकट होता होगा आने में, और कितना केस पेंडिंग है। तो हमें ऐसे सांसद चाहिए जो हमारे बिहार की भलाई के लिए आवाज उठाए, न कि 10 साल सिर्फ मोदी जी का मन की बात सुने। नहीं चाहिए। आप हमारे प्रदेश का भला कैसे कीजिएगा बताइए ना भाई। देखिए क्या हुआ है गठबंधन की सरकार में, 10 साल के बाद पहली बार बिहार को पैसा मिला, 54,000 करोड़ या 58,000 करोड़ का मिला। क्यों मिला? दबाव में थी सरकार इसलिए दिया। पहले कहाँ थे आप? दबाव में नहीं दिया है, पप्पू यादव भी मांगे। नहीं पप्पू बिहार कहाँ गए? 10 साल में क्या दिया बिहार को आप बताइए तो? नहीं दिया कुछ मैम। तो जरूरी है विपक्ष का भी मजबूत होना, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है कि सरकार को लगाम लगा के रखे। वो हाथी के पीछे ऊँट जो कहते हैं ना, वो लगा के रखे। प्रवक्ता की तरह बात करें। इंडिया मेरी माँ का नाम है। इंडिया मेरी माँ का नाम है, मेरी देश ही नहीं, मेरी माँ का नाम है इंडिया। और मेरी माँ का नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करे, मुझे स्वीकार नहीं है। बस मैं इंडिया, देखिए विपक्ष का काम का दायित्व बनता है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे। तो कुछ दिन पहले लोग अंबानी और अडानी पे इल्जाम लगाते थे, देश की सारी संपत्ति अंबानी को बेच दी, अडानी को बेच दी। अब विपक्ष के कुछ लोग जाके उनके बेटे की शादी में ऋतिक रोशन बन के नाच रहे हैं। अब वो क्या सवाल पूछेंगे जाके, बताइए। ठीक है, मोदी जी ने सब कुछ अंबानी अडानी को बेच दिया, तो विपक्ष के लोगों का दायित्व बनता था ना उनसे जाके सवाल पूछें। अब वो बेटे की शादी में जाके ऋतिक रोशन बन के नाच रहे हैं उनके, अब वो क्या सवाल पूछेंगे? मुख्यमंत्री कौन सकला जाके ना जी जानकारी तो नहीं कह पा। हाँ, नहीं भैया, ये लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। कोई भी, जब नमा पास बन सकता है तो कोई बन सकता है। गलत बात मत बोलिए भैया। ऐसा देखिए, ये कटाक्ष कांग्रेस कुछ ना करेगा, 10 साल में मोदी क्या करी?
55 साल कांग्रेस ने 55 साल भारत में राज किया। 53 साल कुछ बताइए। आइए भैया, आइए भैया, आइए। सबसे बढ़िया चिराग पासवान का सामने परिवार आइए। हो गया। 2029 में बनेंगे चिराग जी, 2029 में चिराग जी भैया चलिए 2030 चिराग जी को बनाता हूँ। अरे 2030 चिराग जी तीसरी बार सांसद है। अरे चिराग जी 2030 में बनेंगे। चिराग जी 2030 में। तीसरी बार सांसद है। क्या किया बिहार के लिए बताइए काम? बिहार के लिए काम बताइए। होगा काम। देख लीजिए 3 टर्म 10 साल सत्ता में रहे, सरकार के साथ रहे। ये बताइए 55 साल में क्या किया है बताइए, 55 साल में क्या किया है बताइए, कुछ भी नहीं किए हैं। सारा भुखमरिया आगे फिर किए क्या, सारा देश बेच दिया वो, क्या किए हैं। लालू यादव थे ना डालमिया में चालू, डालमिया सुनिए, डालमिया चालू होने जाता इतना लोन दिखा दिया, डालमिया इन्हीं के चलते नहीं चालू हुआ। लालू यादव का देने का डालमिया आज बंद है, फिर मतलब बात कर रहे हैं। क्या न किए हैं, आप क्या किए? क्या न किए हैं, नीतीश क्या न किया है। आज 6 बजे 3 बजे 10 बजे रात तक घूम रहे हैं हम लोग। लालू यादव क्या किया है, 6 बजे चोरी हो जा रहा था। एक फैक्ट्री का नाम बताइए। संतर्थ हम लोग है ना, रात में घूम रहे हैं ना। एक फैक्ट्री मिला नहीं बेरोजगारी के लिए, वो दोषी है। वो क्या किए हैं लालू बताइए, देखो फैक्ट्री खुलने नहीं बंद कर दिए। उन्होंने फैक्ट्री की बात की। इस बार जो बिल पास हुआ ना पीरपैंती में पावर प्लांट का प्रोजेक्ट पास हुआ है, वहाँ भैया पर गलत है। नहीं हुआ है पावर प्लांट, काम शुरू होगा सर। पीरपैंती की जो कार्य थी उसको मनमोहन सिंह के सरकार में दिया गया इस था। बार बजट में डिस्कशन हुआ है सर। भैया इस बार चले जाइए, फिर मैं बोलता पत्रकार है। मैंने तो जो हम क्या बोल रहे हैं, मैंने जो बोला जो सच है वो तो बोलेंगे। वही तो बोल रहा हूँ ना, आप देख लीजिएगा। पीरपैंती में पावर प्लांट लगाने की मंजूरी मनमोहन सरकार गवर्नमेंट में मिली, देख लीजिएगा। लेकिन इस बार भी आप चेक कीजिएगा बजट में। प्रॉब्लम क्या है मैम, मनमोहन जी की सरकार 2014 में चली गई, 24 तक नहीं याद आया पीरपैंती। जब नहीं मैम जब गठबंधन कमजोर हो गया तब बिहार याद आता। नहीं मैंने क्या बोला, कोई अच्छा आप है ना मैम, बताइए 10 साल में बिहार से एक सांसद जो बिहार के अच्छे के लिए आवाज उठाया, बताइए। देखिए खुलेआम चैलेंज है मेरा। सर पहली बात, अभी इस बार का बजट जो हुआ है आप उसमें जाकर देखिएगा गूगल पे, पीरपैंती का पावर प्लांट का फंड इस बार जारी हुआ है। तो इस बार फंड जारी हुआ तो हम लोग उनका सराहना करेंगे ना। और दूसरी बात, पप्पू यादव जी के बारे में ये बोल रहे थे कि उन्होंने हाईकोर्ट की मांग की। उन्होंने केवल हाईकोर्ट की भी मांग नहीं की थी, उन्होंने ये भी मांग की कि कोई भी परीक्षा का रिजल्ट आप 15 दिन के अंदर देने की कोशिश कीजिए। छात्र फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आत्महत्या विवश होते हैं। तो मैं उनका सराहना करता हूँ। और उन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि जो भी हमारी बेटी स्पोर्ट्स वगैरह में जाती है ट्रेन में, तो वहाँ पर टॉयलेट महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनका टॉयलेट जेंट्स और महिलाओं के टॉयलेट करने का अलग अलग से तरीका होता है। तो मैं पप्पू यादव जी के इन सारे कामों की सराहना करता हूँ, और ऐसे ऐसे ही सांसद मुझे लोकसभा में चाहिए। अभी चिराग पासवान जी का नाम अरे तो मैंने नहीं, वो भैया ने दिया था। आपने भी तो चिराग जी भी अच्छे हैं, तो चिराग जी भी अच्छे हैं। 10 साल में कौन मुद्दा उठा, बताइए। अरे भाई तो उससे पहले वो मंत्रालय में नहीं थे, सांसद थे मात्र, और वो भी अपने क्षेत्र में पप्पू यादव कौन मंत्रालय में है? निशा भारती जी कौन मंत्रालय में जो आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है? अरे तो चिराग जी भी मंत्रालय में सवाल उठा रहे हैं सर। वहाँ पर उनके जब वो 10 साल जमुई का सांसद थे वहाँ काम हुआ है सर। 10 साल जब जमुई में सांसद थे वहाँ काम हुआ है, जाकर देखिए सर ग्राउंड लेवल पे जाके। बात की आप। अरे जमुई बिहार में ही है सर, जमुई के सांसद थे वो 10 साल। आप ग्राउंड पे जाके देखिए ना, जाके ग्राउंड में देखिए काम हुआ है कि नहीं। ऐसे उनके जियाजी को फिर से जनता ने जिता दिया है, उनके जियाजी को फिर से जनता ने 1 लाख वोट से जिता दिया। एक बात और कुछ तो किए हैं तभी, नहीं कुछ तो किए होंगे चिराग पासवान को, उनको वोट मिला वो जीते ना। एक सवाल 5 में 5 से जनता ने दिया हमको। एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ। हमारे आरा के सांसद हार गए मंत्रिमंडल में, यहाँ इंदिरा जी भी इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया। भारत में इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री भी आ रही हैं। तो क्या हार जीत पे मत जाइए, हार जीत से मतलब नहीं है मुझे, मेरे बिहार के डेवलप से मतलब। देखिए हम मैं किसी नेता को बोलता हूँ, बिहार की बात बता रहा हूँ, हमारे से नहीं इनको सिखाया मैंने। भैया आप गलत है, ये हार जीत की बात है। तो हार जीत मैंने नहीं रखा। थोड़ी देर पहले बोले थे मोदी जी 300 300 240 आ गए ना। 14 के बाद डेवलप अच्छा, हुआ है तो कि नहीं हुआ है बिहार में? नहीं हुआ हुआ है कि नहीं हुआ है? शराब जो बंद हो गई, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ बताइए। बात ये हो रही है कि मैंने बिहार से 39 सांसद दिया, मैंने बिहार से 34 सांसद दिया 2 टर्म में, पर मेरे बिहार के हित के लिए आपने क्या किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल था मेरा कि आज आपने हमको इतने करोड़ का पैकेज दिया, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सरकार गठबंधन पे निर्भर है तब। इसलिए मैंने इनको बोला कि हमारे यहाँ देश में अगर अच्छा चाहते हैं तो पक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा और विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। ये मेरी बात। अब आप बताइए, हाँ इन लोगों में से अब बताइए क्या मैंने गलत बात बोला है? बोलिए भैया, मैंने गलत बात बोला है? तो विपक्ष भी अपना दायित्व पूरा करे तब तो। फिर आप चल विपक्ष अपने दायित्व पूरी नहीं बिहार के हित में जब बात होती है तो विपक्ष उस पर सवाल उठा देता है।
कहाँ नहीं उठाया है? क्यों नहीं उठाया? क्या है? जब सुन लीजिए अरे वक्फ बोर्ड में क्या बुराई था जो वो सवाल उठा रहे हैं? जब हमारा बजट मिला बिहार को 51,000 करोड़ का, तो क्या बोला? और अदर पार्टी जैसे सपा हो गया, वो हो गया कि बोला कि बिहार को ही सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और बिहार के लालू यादव की वाइफ क्या बोली कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं है।